हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सुबह से ही पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है कि फ्रांस ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। यानी कि फ्रांस ने जो है वो इजराइल से कहा है कि भाई आप बड़े तादाद में सिविलियंस लोगों को इस वॉर में मार रहे हो। खासकर इजराइल ने जो गाजा पर अटैक किया उसमें काफ़ी लोग मारे गए। और उसके बाद आप लेबनान में देख रहे होंगे कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर दिया, उसके टॉप कमांडर्स को लगभग मार दिया, 12-13 टॉप कमांडर मार दिए और सिविलियंस बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में, लाखों में डेथ जो है वो पहुंच गई है इस जो है युद्ध के अंदर। तो फ्रांस ने अब इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि फ्रांस की कोई भी कंपनी जो है इजराइल के लिए हथियार नहीं भेजेगी और इजराइल बाकी सब देशों से ये कहेगा कि वो इजराइल को हथियार न दें। ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने घोषणा की। जैसे उन्होंने घोषणा की उसके बाद समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आया, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो ट्वीट किया और वो वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि अपनी भाषा में न करके इंग्लिश में रिकॉर्ड किया ताकि पूरी दुनिया उसे समझ सके। तो आज की वीडियो में चर्चा इसी खबर को लेकर होगी। सबसे पहले आप खबर देख लीजिए कि फ्रांस ने जो है वो प्रतिबंध लगाया है इजराइल के ऊपर वेपन्स का। इजराइल की कोई भी कंपनी या इजराइल की डिफेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप रखने वाली कोई भी कंपनी इजराइल को हथियार नहीं बेच पाएगी या नहीं भेज पाएगी। जो भी एग्रीमेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि भारत में भी इस तरीके की बात की गई थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन लगाई गई थी, कहा गया था कि इजराइल को हथियार भारत न भेजे। आपको पता होगा कि इस युद्ध में हथियार कुछ तादाद में भारत भी भेज रहा है। उसका रीजन क्या है कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट है। इजराइल की कई कंपनियां भारत की सेना की मदद करती हैं, भारत की सेना के लिए हथियार बनाती हैं और इंडिया में भी उनकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में निवेश है सेना के अंदर, खासकर एंटी टैंक मिसाइलों में। और आपका मशीन गन है या स्मॉल जो राइफल होती हैं यूज करती हैं सेनाएं एनकाउंटर के दौरान, उन जो है राइफल्स में जो है इजराइल का काफी निवेश है। आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार जो भारत खरीदता है, पहले नंबर तो दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार भारत है और जिस देश से खरीदता है वो रसिया है। और दूसरे नंबर पर अगर आप बात करेंगे तो इजराइल ही आता है। कभी कभी अमेरिका आगे निकल जाता है किसी किसी साल, जब कोई बड़ी डील हो जाती है दोनों देशों के बीच में, वरना अमूमन इजराइल रहता है दूसरे नंबर पर, क्योंकि छोटे वेपन्स में इजराइल और भारत के काफी अच्छे संबंध हैं। कारगिल युद्ध का इतिहास भी हम नहीं भूल सकते। कारगिल में भी मिराज के लिए बॉम्ब और काफी सारे हथियार जो है वो इजराइल ने हमें दिए थे, जिससे हम वॉर को थोड़ा और आसान बना चुके और सटीक निशाना हमारी सेनाएं दुश्मनों के ऊपर लगा सके। तो इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा गया था कि भाई आप सरकार से कहिए कि भारत सरकार भी इस चीज पर रोक लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया था कि पिटीशन आप पढ़ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिस प्ली स्टॉप मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल एमिट्स गाजा कॉन्फ्लिक्ट। गाजा वाला जो विवाद हुआ था तभी ये बोला गया था, हालांकि ज्यादा पुरानी न्यूज ये नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये विदेश नीति का हिस्सा है, सरकार ये तय करेगी कि भेजना है कि नहीं भेजना है। और सरकार ने ये क्लियर कर रखा है कि अगर इंडिया का वॉर किसी के साथ होगा तो फिर इंडिया की मदद के लिए कौन आएगा। इजराइल ने हमेशा हमारा साथ दिया है, खासकर वॉर जैसे सिचुएशन में। पाकिस्तान के खिलाफ भी हमारी लड़ाइयाँ ज्यादातर हुई हैं और कई लड़ाइयों में, कई ऑपरेशंस में इजराइल ने हमें बेहतर हथियार दिए। तो हम इजराइल के साथ डिफेंस रिलेशन नहीं खराब कर सकते, ये सरकार का मानना है। उन्होंने कहा है कि हथियार एक्सपोर्ट करने से सिर्फ जंग नहीं रुकेगी, जब तक तीनों पक्ष आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक जंग नहीं रुकेगी। कोई देश किसी पर हथियार प्रतिबंध लगाने से जंग नहीं रुकेगी। इजराइल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, अगर गुस्से में आके मार दिया परमाणु बम तो फिर हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर इस तरीके से प्रतिबंध लगाते रहे और किस देश को लगा कि हम झुक रहे हैं या हमारे ऊपर हथियारों की कमी पड़ रही है, तो जिस मानसिकता के साथ आज इजराइल लड़ रहा है, कसम खा के एक तरीके से कहिए कि हम खत्म ही कर देंगे बिल्कुल हमास और हिजबुल्लाह को। और हिजबुल्लाह और हमास है कि वो एग्रीमेंट के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, वो बंधक बना रखे हैं अभी तक लोगों को, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, उनकी अकड़ अभी तक नहीं गई है। वो दुनिया को दिखाना चाहते कि हम कमजोर नहीं पड़ रहे। तो इस तरीके से जब दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने पूरी ताकत के साथ खड़े होने का दावा करते हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसमें हथियार प्रतिबंध से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो वीडियो जारी किया है एक्स के ऊपर, यानी कि अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है वीडियो जारी किया, उसमें वीडियो में फ्रांस के
जो राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन, उनको सीधा चिताया है कि आपने जो किया है बीच मझधार में इजराइल के साथ, ये ठीक नहीं है और आने वाले समय में आपको इसका भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जो आप जिस तरीके से हमसे कह रहे हो कि आप सीज फायर कर लीजिए, आप लेबनान में आपने मैक्सिमम कमांडर्स को मार दिया है तो आप लेबनान में सीज फायर कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि ये सीज फायर की बात उन आतंकी संगठनों के भी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कभी की है। ये सिर्फ आतंक से लड़ने वाले ही देश क्यों सीज फायर की बात करते हैं? जो आतंक फैला रहे हैं देश, वो सीज फायर की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कभी ये क्यों नहीं कहा हमास या हिजबुल्लाह से कि आप लोग इजराइल पर अटैक मत कीजिए, बातचीत से जो है मुद्दे का समाधान निकालेंगे? उस तरीके की बात क्यों नहीं? उनको लगातार हथियार सप्लाई किए गए, बड़ी तादाद में हथियार सप्लाई किए गए और 1300-1400 लोगों को हमारे मार दिया, बच्चों को मार दिया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। तो ये सब घटनाओं के बावजूद भी आप हमसे कह रहे हो कि सीज फायर कर लीजिए। आप ईरान से एक बार कहिए कि वो हिजबुल्लाह और हमास को बोले कि एक बार सीज फायर कर लीजिए। काफी गुस्से भरा वीडियो ये लगभग पूरी दुनिया को लग रहा था और पूरी दुनिया ने ये समझ लिया कि सब बहनों से कुछ नहीं हो रहा है। और काफी लोगों की मेंटेलिटी इस बात पर भी जा रही है कि अगर इस तरीके से युद्ध चला तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है बेंजामिन नेतन्याहू से कि देखो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पर हमला करो तभी बात बनेगी, तभी तुम्हारा ये हिजबुल्लाह और हमास आपके कंट्रोल में आएंगे। जब तक ईरान रहेगा तब तक ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा है कि आप सीधा उनके परमाणु जो ठिकाने हैं उनको उड़ाओ। और बाइडन जो कि प्रेजेंट में वहां के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर इजराइल ऐसा करेगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत गया तो फिर ईरान के बुरे दिन आएंगे, अरब में एक बड़ा युद्ध हो सकता है और हो सकता है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर दे और उसके जो एटॉमिक प्लान है, उसके परमाणु बम बनाने के जो सपने हैं उनको निस्तेनाबूद कर दे। अब दूसरा बड़ा बात आता है कि फ्रांस अमेरिका का एलाइज है, इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं। जैसे ही इजराइल ने गुस्सा दिखाया तुरंत जो है फ्रांस की सफाई है कि नहीं नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, हम तो इजराइल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम तो उनके साथ संबंध अच्छे रखते हैं। मतलब लीपापोती वाला काम फ्रांस की तरफ ने किया, हड़बड़ाहट थी। और इजराइल ने भी कुछ ऐसा कर दिखाया कि फ्रांस को सीधा संकेत दिया। फ्रांस की एक ऊर्जा कंपनी, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एनर्जी सेक्टर में, उसका प्लांट था बेरूत के अंदर, लेबनान के अंदर। उस प्लांट को सीधा उड़ा दिया मिसाइल अटैक करके जो है इजराइल ने। और फ्रांस को सीधा संकेत दिया कि तुम ये मत सोचना कि हथियार नहीं दोगे तो हम कहीं रुक जाएंगे, तुम्हारे भी जो ठिकाने जो एनर्जी सेक्टर्स के लेबनान में है हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम सबको मारेंगे एक साइड से। तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस को लगा कि अब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन ये फ्रांस कर क्यों रहा है ऐसा? इसके पीछे रीजन आप देख लीजिए कि फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स ऑन लुकर हाउ फ्रांस लॉस्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन लेबनान। लेबनान के अंदर जो फ्रांस को सबसे बड़ा जो खतरा है वो खतरा आपका है उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में और एनर्जी के इन्वेस्टमेंट में। फ्रांस ने बड़ी तादाद में जो है पैसा लगा रखा है और अगर वॉर लंबा चलेगा, जिस तरीके से गाजा में चला, 1 साल के आसपास अभी भी चल ही रहा है, पूरे गाजा के मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनको, मतलब जो पार्ट है आप कहिए कि 3-4 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। और खान यूनिस है उसमें से, और एक आपका राफा क्रॉसिंग है, वहां का एरिया है। तो इस तरीके से 3-4 पार्ट्स में उसको बांट रखा है, छोटे छोटे पार्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसे, उनके यहाँ वो बोलते हैं। तो ये अगर लंबा युद्ध चलेगा, गाजा जैसे हालात होंगे, तो गाजा को तो इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। वहां तो एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बची है जो एकदम साबुत खड़ी हो अच्छी, सब बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया। पावर प्लांट, एनर्जी के और भी जो प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट, सबको ध्वस्त कर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। और लेबनान में अगर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लेबनान को तो घाटा जाएगा ही जाएगा, लेबनान तो बर्बाद होगा ही होगा। फ्रांस की भी बड़ी तादाद में जो है वो कंपनियां उसमें डूबेंगी, फ्रांस का बड़ा पैसा उसमें डूबेगा, इसलिए फ्रांस की चिंताएं हैं। इसलिए फ्रांस ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फ्रांस के साथ साथ और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले प्रतिबंध लगा चुका है, जिसमें कनाडा है, यूके है, स्पेन है, एक एलाइज आपका यूरोपियन यूनियन में जो है। तो ये सारे देश हैं जिन्होंने इजराइल पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों से इजराइल रुकने वाला नहीं है। फ्रांस को भी एक तरीके से कहिए तो कड़ा जवाब इजराइल ने दिया है कि उसके ही प्लांट पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो लेबनान के अंदर था। और वीडियो में साफ कहा है, तो उन्होंने राष्ट्रपति का नाम लेकर कहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, कि हम रुकने वाले नहीं हैं, आप लोगों की धमकियों से समझाना है तो ईरान को समझाइए कि वो सीज फायर करे
बोले हिजबुल्लाह और हमास को कि वो सारे बंधकों को छोड़े और लड़ाई बंद करे, इजराइल के साथ युद्ध जैसी जो हालात है, जो हमले हैं उनको न करे। पहले जैसे संबंध जिस तरीके से ईरान और इजराइल के थे वो संबंध स्थापित हों, आप उनसे जाकर बोलिए। तो ये वीडियो काफी चर्चा में था, सुबह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग था ये मुद्दा, बाकी न्यूज एजेंसियां भी कवर कर रही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।